हेलो माय डियर सीएमएचएम्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई चीज। हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था बहुत सारी चीजें, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्शन 71A। 71A के अंदर हमारी तीन चीजें थी, 1 2 3। 71A हमें ये बोलता है कि कोई भी सप्लाई को वैलिड सप्लाई बनने के लिए तीन चीजों को पूरा कर दो तो वैलिड सप्लाई मेरे हिसाब से हो जाएगी। सेक्शन 71A बोलता है कि मेरे हिसाब से वैलिड सप्लाई जब होगी, या मैं ये कहता हूं कि सप्लाई के अंदर ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तो जाके वो वैलिड सप्लाई बनेगी। तो हमने 71A की बात मानी और कहा प्लीज मालिक बताइए कौन कौन सी वो तीन बातें हैं जो आपको पूरी करनी है। जैसे जिन हमसे पूछता है ऐसे ही हमने 71A से पूछा। 71A ने बताया कि सबसे पहला होना चाहिए कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई विच आर मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस ये तीन कंडीशन पूरी कर दो और बात हो गई सारी खत्म। तो फिर हमने एक एक करके देखा था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या होती है। फिर हमने ये भी देख लिया कि कंसिडरेशन क्या होती है। नाउ वी आर सीइंग इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है, और एक्चुअली में बिजनेस मतलब जीएसटी में है क्या। ये बहुत छोटा सा है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बड़ा हमारे कवर करने के लिए कि मतलब बहुत ही ऐसी कोई बात ही पता चल जाएगी जो बिल्कुल ही मजा ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत छोटी सी बात है कि कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो हमारा सी पॉइंट है ये, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमें ये पढ़ना है और जल्दी से खत्म करना है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दम है नहीं। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ऑपरेशन ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब वो काम आप जो आप नॉर्मली अपने बिजनेस में करते हो, वही काम कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। जैसे मेरा नॉर्मल काम है बच्चों को पढ़ाना, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इट इज माय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ व्हाट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कुछ नया वर्ड है, मतलब वर्ड है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हूं विच शैल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो बेसिकली जो मैं मेन काम कर रहा हूँ वो भी कवर है, जो मैं काम बढ़ाने के लिए अगर कुछ करना चाहता हूँ तो वो भी इसमें कवर है। एनी एक्टिविटी इन रिलेशन विद ऑक्सिलरी टू बिजनेस ऑपरेशंस और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एरिया। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते एक सेटअप किया पूरा का पूरा रूम जहां पे मैं ऑनलाइन बच्चों को क्लास ले सकूं। तो नाउ दीज ऑल एक्सपेंडिचर विच आर बीइंग एक्सपेंडेड बाय मी फॉर व्हाट, ताकि मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं, इसलिए कर रहा हूं ना। तो बेसिकली वो सारा का सारा खर्चा माना जाएगा मेरा फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये बात तो सारी ठीक है। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आई, बिजनेस 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 हर जगह आ रहा है, तो क्या बिजनेस को भी अलग से एक्सप्लेन किया गया जीएसटी एक्ट में? तो हाँ बेटा, बिजनेस को भी अलग से जीएसटी एक्ट में अपडेट किया गया है। एक मिनट मुझे दीजिए, लेटेंसी का थोड़ा इश्यू आ रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वहां पे बाद में दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पहले 1 मिनट में फिक्स करूँ, फिर अभी बस 2 मिनट में फिक्स हो जाएगा, फिर हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, लेटेंसी इश्यू फिक्स हो गया। अभी देखो बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब लिटरली मतलब ये है, आप कुछ भी करो वो बिजनेस ही है बेटा। कुछ भी करो वो बिजनेस है। सरकार की छोटी सी बात है भैया, कुछ भी करो वो बिजनेस है। एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर जीएसटी। इनकम टैक्स में भी जब आप पीजीबीपी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि उस चैप्टर में अंदर आने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन आपके साथ में है। सर आपको कैसे पता? बेटा पहले मैं डीटी भी पढ़ाया करता था सीएम इंटर को, जब 100 मार्क्स का डीटी हुआ करता था। जब से वो 50 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने कर दिया ना, मेरे तो जी से जलने लगा। अब जीएसटी सर क्यों पढ़ा? तो जीएसटी भी तो 50 का ही है। जीएसटी इज लव एंड डायरेक्ट टैक्सेशन इज ब्लड। क्या कह सकते हैं, दोनों सेपरेट तो हो नहीं सकते। अभी खैर के लिए डीटी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि फाइनल का आईडीटी भी लाइंड अप है, इंटर का भी लाइंड अप है, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी लाइंड अप है सीएमए इंटर की, तो बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। और फिर 11वीं 12वीं के अपने बैच, सीए फाउंडेशन के बैच, उन सब के चक्कर में अभी हम लोग डीटी कवर नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर आई विल टेक अ बैच नियर बाय द सीएमए रिजल्ट, हो सकता है मैं वहां पे डीटी का बैच स्टार्ट करूं। चलो कोई बात नहीं। बिजनेस सबसे पहला हमारा एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी मैंने बताया ना, सब कुछ, कुछ भी आप कर लो पैसा कमाने के लिए वो इसमें आएगा। अब मेन बात क्या है ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। 11वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कंफ्यूजन आ कहाँ से रही है ना, 1 सेकंड मुझे दो। हाँ जी देखो, दिक्कत ना आ यहाँ से रही है। बेसिकली ये है ना बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारी कॉमर्स पाठशाला एक और हमारा सेपरेट चैनल है जो 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले। तो इसमें क्या है ना, देखो इसमें ये चैप्टर
बिजनेस स्टडीज का है। तो जिसने बीएसटी पढ़ा होगा उसको तो बात पता ही होगी, आपने भी पढ़ा होगा 11वीं में जब कॉमर्स ली होगी अगर तो देखो इसके अंदर ना बिजनेस की डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिखी है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का ही अपना क्या नाम है सब्जेक्ट है। तो बिजनेस की डेफिनेशन इसमें मैं दिखाता हूँ क्या लिखी है, ये देखिए। तो यहाँ पे व्हाट इज बिजनेस, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि इसके फीचर्स में इन्होंने एक बात लिख के दी है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद ये रेगुलर बेसिस वाला जो पॉइंट है ना, ये प्रॉब्लम करता है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बिजनेस मीन्स समथिंग दैट इज यू आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप कोई वन टाइम चीज करते हो तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन जीएसटी ने इस चीज को भी सरपास कर दिया, जीएसटी ने बच्चों की पढ़ाई पे पानी फेर दिया। यहाँ पे देखो साफ लिखा है बिजनेस मीन्स डूइंग सेम एक्टिविटी रेगुलरली लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो ये बिजनेस है। हमें ये बात पढ़ाई जा रही है 11वीं क्लास से, ये 11वीं क्लास की बुक है, अगर आपको की नहीं होता तो ये देखो। ये 11वीं क्लास को जब मैंने पढ़ाया तो मैंने उनको भी यही बताया कि भैया ये हमारा जो है वो एक बिजनेस है। देखो इसके अंदर सारी चीजें हैं, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि 11वीं क्लास वाले बच्चे को तो और डिटेल में पढ़ाना पड़ता है ना। तो मैंने उनको ये चीज पढ़ाई, लेकिन जीएसटी वालों ने वो चीज कर दी फेल। जीएसटी वालों ने क्या बोला, जीएसटी वालों ने बोला एनी इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी भी हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कंटिन्यूटी वॉल्यूम रेगुलरिटी डज नॉट मेक एनी डिफरेंसेस। मतलब अगर मैं कोई चीज वन टाइम भी करता हूं दैट आल्सो विल रिजल्ट इनटू बिजनेस। मतलब मोटी मोटी बात यह है, जीएसटी वालों को क्या करना है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करो रेगुलरिटी या वॉल्यूम, मतलब अगर मान लो कम पैसों की करी, कम पैसों की मतलब मान लो मैंने आज 5 रुपए की सेल करी खाली, तो क्या बिजनेस नहीं है? जीएसटी वालों ने बोला है। मैंने बोला है मैं एक दिन के लिए बिजनेस चलाना चाहता हूँ, उन्होंने बोला बिजनेस है। मैंने बोला रेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं है, आज चलाऊंगा कल बंद कर दूंगा, उन्होंने बोला फिर भी है। तो ये मतलब ये तीनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रेगुलर बेचो चाहे मत बेचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन बोलता है? निर्मला ताई ने हमें बोला मुझे तो ही फर्क फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्विजिशन ऑफ गुड्स ऑफ एनी टाइप। अब किसी ने बोला कि भैया अगर हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली असेट, या हम लोग खरीदते हैं कैपिटल गुड्स के अलावा कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने बोला कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल मिला के यार यहाँ पे बात यही है कि आप कुछ भी करो बिजनेस में कवर है, कैपिटल गुड्स भी कवर है, कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस के लिए भी यहाँ पे कवर है। आप एक बात याद रखना, अगर मैं आज बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज बिजनेस कर दूं बंद, और अगर मेरे पास कोई स्टॉक है आज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, हो गई ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने बचा लिया गलती से वो क्लोजिंग स्टॉक, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं और क्लोजिंग स्टॉक मैंने बचा लिया, तो यहाँ पे फंसने वाली बात है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका, ये जो क्लोजर पे बच गया बिजनेस पे, ये भी बिजनेस माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने किसी और को सेल कर दिया ये, और इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई बेटा? ऐसा तो इनकम टैक्स में भी तो होता है, जब आप स्टॉक इन ट्रेड अपने क्लोजिंग वाले दिन के ऊपर रखते हो तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है और जीएसटी भी लगेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एलए एस पब्लिक अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी भी इसमें आ जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट भी कोई एक्टिविटी कर रही है पब्लिक के लिए, तो भैया वो भी इसके अंदर क्या माना गया है? बिजनेस माना गया है। तो मतलब मोटी मोटी बात है, बिजनेस की डेफिनेशन रटनी नहीं है आपको, बिजनेस की डेफिनेशन घोल के पीनी नहीं है आपको, बस ये समझ लेना बिजनेस में सभी कुछ कवर है, ऐसा कुछ नहीं है जो बिजनेस से बाहर है। 2-3 पॉइंट अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मैं कोई वन टाइम करता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्या मान लो मैं कैपिटल गुड्स करता हूँ तो कोई फर्क पड़ता है, सर्विसेज करता हूँ कोई फर्क पड़ता है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिक सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्मला दाई ने जब बोल दिया तो बात ही सारी खत्म हो गई। तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यहाँ पे हो गया समाप्त। 5-10 मिनट की वीडियो थी इसको डाल देंगे अलग से। और फिर इसके बाद हम लोग देखो सेपरेट वीडियो में इसलिए रख रहा हूँ, सेपरेट रखने का इसलिए कारण है कि जिसको जो चीज देखनी है वो चीज देखे, इसमें स्मॉलर पार्ट में बांट रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अंगूठा जरूर छोड़ना। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बाय बाय।